चरितारं वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। विनर बेन भजन शुरू करो। गाइए गुणगान प्रभु का अंश चेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का अंश चेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाए गुणगान प्रभु का, ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। आत्मा के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। है अगर विश्वास दृढ़, है अगर विश्वास दृढ़, पूरी करेंगे हर कामना। गाइए गुणगान प्रभु का, रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दे को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरे, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का, मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। प्रभु की शक्ति से बदल दे, प्रभु की शक्ति से बदल दे, ये ज़मीं और आसमां। गाइए गुणगान का अंश चेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। खूब सरस, बहुत अच्छा गाया और भजन भी इतना अच्छा। अभिनंदन। ब्रह्म निर्वाण हम पढ़ेंगे। बीजू जी हाँ, शुरुआत। मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, कहीं त्रुटि हो तो माफ करिएगा। गॉड विल टेक केयर, डोंट वरी। ओके। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामन्यसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। कनक में
जय श्री कृष्ण। सर्व को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का अध्याय का एक 5वां श्लोक का श्रवण करेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम्। सॉरी, गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम्। बराबर उतना ही है ना श्लोक का ही। हाँ, आई एम सॉरी। निर्माण मोह मतलब कि झूठी मान प्रतिष्ठा तथा मोह रहित होना। जित संग दोषा माने संग मतलब के आसक्ति और संगति का भी दोष, त्रुटियों को जिसने जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो आध्यात्मिक शाश्वत ज्ञान को समझते हैं, नित्य नियमित याद रखते हैं। आदि अध्यात्म का दो ये होता है पाठ, संस्कृत में जो विश्लेषण होता है वो आदि प्लस आत्मा, ये दो शब्दों से बना शब्द है अध्यात्म। आदि माने उस तरफ, टुवर्ड्स, जाना, गति करना उस तरफ। आत्मा मतलब कि अपना आत्मा जो है वो ही हम जो हमारा स्वरूप जो है उस तरफ, मतलब टुवर्ड्स आत्मा की दिशा में आगे बढ़ना। कह सकते हैं कि आत्मा की खोज, आत्मा को जानना, उसे आध्यात्म कहते हैं। और यह नित्य निरंतर विचार विमर्श करके मनन होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह भाव जब जब जाग सकता है तो मानो हमें पता चलता है कि हमें ईश्वर के स्वरूप से, परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में जो आनंद की अनुभूति होती है वो कब होगी कि जबकि मेरा ये भावना हमारी जब दूर होगी, तभी हमें पता चलता है कि हम ईश्वर के सानिध्य में जाके हमें सच्चिदानंद आनंद का स्वरूप, हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। विनिवृत्त कामा मतलब अच्छी तरह से समझ के जो भौतिक काम से निवृत्त हो चुका है। द्वंद्व विमुक्ता मतलब द्वैत, मतलब ड्युअलिटी और द्वैतवाद से मुक्त हो चुका है, मतलब कि प्योरिफाइड है। सुख दुख संगे माने सर्दी गर्मी, लाभ हानि, सुख दुख जैसी सांसारिक प्रवृत्तियां तो होती ही रहेगी, वो परिवर्तनशील है। जीवन इसी घटनाक्रम में ही चलता रहता है। गच्छन्त मूढ़ा मतलब जिसकी मूढ़ता दूर हो चुकी है और वह मोह रहित हो चुका है। पदम माने पद, स्थान जो कहते हैं वो पद। अव्ययम मतलब अविनाशी, जिसका व्यय नहीं होता है, जो शाश्वत है। और तत् माने उस पद को, मतलब उस पद को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण हमें बहुत ही सरल भाषा में, सरलता से ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हमें समझाते हैं। हमारा गोल क्या होना चाहिए। हम अपने शरीर देह को ही जीवन मान के जिए जाते हैं। शरीर को मैं जानते हुए, शरीर को मैं खुद, मतलब मैं हूँ, मेरा, ये सब जानते हुए हमें झूठे मान सम्मान का हमें मोह हो जाता है। और उसी प्रकार से संगति का भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही कुसंगति से भी हमें दूर रहना है। और उसी में फिर क्या होता है कि जीवन इसी में व्यतीत होता जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। और देह को ही जीवन मान के हम इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं, जो क्षणिक और नाशवंत है। यह ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ वो हर समय श्री हरि का स्मरण करता रहता है। मुझे उस परम तत्व से जुड़ना है। भौतिक काम जिसका नष्ट हो चुका है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, जो मोह रहित है, वही शरणागत की स्थिति प्राप्त कर सकता है। शरणागति से मैं, मेरा, स्थिति काल वस्तु का ध्यान नहीं रहता और वही उस शाश्वत परम पद की प्राप्ति के योग्य बन सकता है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू डीजल भाई। बहुत ही सुंदर कनक भाई, बहुत ही सुंदर।
अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा सत्संग कनक बेन लेंगे। नमस्कार एक बीजल श्लोक भाई, के मेरी जाते कोई नहीं नहीं, मेरी कोई एबिलिटी इतनी है ही नहीं सर, वो थोड़ा बहुत आप, प्रयास कर लेती हूँ। आप प्रिपेयर करो। अभी 10 मिनट बोले ना, नेक्स्ट टाइम 40 मिनट बोलोगे आप, नहीं सर, मैंने खातिर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। चल तो आगे बढ़े। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभेच्छा। सबने चिकी खाई होगी, तिल के लड्डू खाए होंगे। यस, मराठी में बहुत अच्छा कहते हैं ना, तिलगुड़ घ्या गुड़ घ्या बोला. तिलगुड़ सांडू नका, कोणा बराबर भांडू नका, आपण बोले છે એ લોકો. सांडू એટલે ઢોળાવું. લાડુને ઢોળાવા નહીં દેતા ને કોઈની સાથે ઝઘડ, એટલે સારું બોલજો. ને તિલ ગુડ ગયા અને ગુડ ગુડ બોલા હા, એમ गोड પણ કહે गोड. છે. એ ગુડ પેલું ગુડ બોલા. એના પછી આ પણ બોલતા હોય છે એ લોકો. तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि हर एक त्योहार मंगलवार को आ रहे हैं। आप ऑब्जर्व हाँ. करो, बहुत सारे Yes. हमारे त्योहार 31st भी 25th भी सब कुछ मंगलवार को आए हैं इस बार। तो भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऑनलाइन सत्संग के ऊपर इस बार। आज मकर संक्रांति, बहुत बड़ा दिन। कोई बता सकेगा मुझे आज का महात्म्य क्या है, क्यों हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं? मकर राशि में अपने सूर्य का सूर्य. ये जाते हैं, हाँ, तो एक बात, ग्रहण नहीं, और और कुंभ में, मकर कुंभ में मकर अच्छा. राशि में हाँ, और शनि का महत्व है मेरे हिसाब से, मैं समझती हूँ तब तक शनि का और कुछ, मुझे लगता आई है कांट कि वो एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। या बट ગંગા ઉત્તરાયણ. સ્નાન ઉત્તરાયણ એટલે ગંગા સ્નાન પણ આપણે કરતા હોઈએ છે. નહીં, ઉત્તરાયણ એટલે મકર રાશિમાંથી ઉત્તરાયણ તરફ સૂર્યનું ગતિ એટલે ઉત્તરાયણ. પણ આજે મહત્વ ગંગા સ્નાન કરવાનું પણ છે ને ઘણું. और कुछ जिसे भी पता है शेयर करें उत्तरायण के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में। पूरे देश में एक्चुअली इस समय ऋतु बदलने का भी समय आ गया है। समय ठंडी का जो एक चिल्ला बोलते हैं उसको नॉर्थ में पाला पड़ता है, जो 40 डेज एक बोलते हैं, जिसको कमुरता बोलते हैं गुजरात में, तो वो अब समाप्त होगा। अब मौसम बेटर होगा, और फार्मर्स के लिए भी आसानी होगी। और उसके अलावा पूरे देश में इस समय कोई ना कोई हार्वेस्ट, इस समय कोई ना Yes, कोई आपके harvesting. ठंडी के सीजन का कोई ना कोई पाक रहता है इस समय, तो उसी के लोग खाना खाते हैं उस समय। इस समय भोजन में भी वो सब यूज होता है। सो इट्स बेसिकली एक्सट्रीम कोल्ड एंड फ्रॉस्ट वाले कंडीशंस। वसंत ऋतु के आरंभ होता है ना उस समय भी, इसलिए नए नए वृक्षों में नए पत्ते वगैरह आते हैं इस सीजन में, शुरू होते हैं। तो वसंत ऋतु वसंत पंचमी के साथ हम बदलते हैं। हाँ, लेकिन किंतु अभी आज अभी वो पतझड़ का मौसम चला जाता है इस अब हाँ, से। और अभी और हमारा रेवोल्यूशन हमारा है, जो हमारा अर्थ है, अब वो नाउ इट विल स्टार्ट टिल्टिंग टुवर्ड्स द सन, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव वार्मर डेज एंड द सदर्न हेमिस्फीयर में अब गर्मी कम होनी शुरू हो जाएगी। सो इट इज अ नेचुरल प्रोसीजर एंड द पूरा रेवोल्यूशन भी हमारा होता है इस समय। और मेन तो हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्ट सर भीष्म पितामह ने ये इस टाइम की कि जब ये टाइम आएगा तो वो अपने देह को छोड़ेंगे, ऐसा कुछ स्टोरी। ए मृत्यु एमनु ना दिवस न रात, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान इच्छा मिला था मृत्यु ना, मृत्यु तो या उन्होंने कहा था कि जब उत्तरायण में सूर्य आएगा उसके बाद ही मैं प्राण त्यागूंगा। ना दिन और न रात, वो टाइम पे मेरा मृत्यु हो। बहुत अच्छा, सबने मिलके बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं खाली समापन कर रहा हूँ। दो तरीके से देखेंगे उसे, दो कहते हैं, एक उत्तरायण और एक मकर संक्रांति। आयन यानी स्थित, जिसकी स्थिति जिसमें है वो आयन। जिस कथा में राम स्थित है वो रामायण। तो जो दो गोलार्ध है, उत्तर और दक्षिण पृथ्वी के, तो कल तक सूर्य
दक्षिण गोलार्ध में उसकी किरणें डायरेक्टली पड़ रही थी। आज से सूर्य की डायरेक्ट किरणें उत्तर गोलार्ध में पड़ेगी, अर्थात सूर्य उत्तर में स्थित होगा, अर्थात उत्तर आयन स्थिति। अभी अब से सूर्य की स्थिति उत्तर में रहेगी। अब सूर्य के किरण जब उत्तर में, उत्तर गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिर रहे, तो अब धीरे धीरे दिन बड़े होंगे, रात कम होगी, धीरे धीरे जो ठंडी की मौसम थी अभी धीरे धीरे वार्म होगी, डायरेक्टली हॉट नहीं हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा। एक ये हुआ उत्तरायण। तो अभी अंधकार वाले दिन कम हो जाएंगे और प्रकाश वाले दिन बढ़ जाएंगे, दिन लंबे होते जाएंगे। दूसरा मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा एंड एस्ट्रोलॉजिकली इसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। संक्रांति, सम्यक क्रांति। व्हाट इज क्रांति? इंग्लिश में क्या कहते हैं क्रांति को? रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी टू रिवॉल्व। जब आप रिवॉल्व करते हो तो क्या होता है? तो जगह बदल जाती है, चेंज। क्रांति यानी चेंज, रेवोल्यूशन यानी चेंज। जब वो ऐतिहासिक तौर पे उसे हम समझते हैं तो देयर इज अ चेंज इन रेजिम, राजा बदलता है। क्रांति हुई तो सिस्टम बदलती है, राजाशाही में से डेमोक्रेसी आ गई, इसे हम क्रांति कहते हैं। जब बदलाव होता है दैट इज क्रांति। तो अभी से सूर्य का चेंज हुआ, क्रांति हुई। क्या क्रांति हुई? मकर राशि में प्रवेश किया सूर्य, और ये क्रांति अच्छी है, इसके लिए मकर संक्रांति। पिछले महीने आपको याद होगा हमने गीता जयंती का उल्लेख किया था कि आज गीता जयंती, गीता प्रागट्य दिवस, अर्थात उस दिन एकादशी के दिन माघ महीने की, उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता समझाई थी, कही थी, उपदेश दिया था। और भगवत गीता का उपदेश देने के पश्चात क्या हुआ? युद्ध का आरंभ हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध का। 18 दिन ये युद्ध चला। उसमें से पहले 10 दिन कुरु सैन्य के सेनापति थे पितामह भीष्म। मैं कथा में नहीं जाऊंगा कि कैसे उनको मारना असंभव हो गया था, और शिखंडी की मदद लेकर कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इनका वध कर। और जब भीष्म को तीर से छल्ली कर दिया अर्जुन ने, और जब वो गिरे तो सभी कौरव पांडव दौड़ के रेशम के तकिए गादी सब लाने लगे उनको। तभी उन्होंने कहा रुकिए, मैं एक योद्धा हूं, और एक योद्धा को शोभा दे ऐसी शैया बनाओ। ये जो बाण लगे मुझे, वो बाण की शैया पे मैं सोऊंगा। कब तक मैं सोऊंगा? जब तक सूर्य उत्तर में उत्तरायण ना हो, जब तक सूर्य उत्तरार्ध में स्थित ना हो, उसके बाद तब तक मैं बाण शैया पे रहूंगा। उसके बाद मैं देह का त्याग करूंगा, प्राण का त्याग करूंगा। वरदान था उन्हें, इच्छा मृत्यु का वरदान। गिर तो गए लेकिन मृत्यु नहीं हुई उनकी, क्योंकि उनके हाथ में थी उनकी मृत्यु। तो क्यों उत्तरायण? उत्तरायण प्रकाश का सिंबल है, प्रतीक है। असतो मां सतगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। अंधकार से प्रकाश के तरफ मुझे ले जाए ईश्वर। प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश यानी मुक्ति। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जब उत्तरायण में सूर्य स्थित होगा तब मैं देह त्याग करूंगा। आज जो कहा, जो व्याख्या की कनक में, आत्मा नि अधि इति अध्यात्म, जो मुझे परम तत्व के तरफ ले जाता है, वो श्रवण हो, चिंतन हो, मनन हो, कुछ भी हो। और उन्होंने करेक्ट शब्द यूज किया कि आत्मा की खोज करनी है, आत्मा का बोध करना होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर ही है, उसे प्राप्त नहीं करना। प्राप्त किसे करते हैं? जो है नहीं मेरे पास, वो बाहर से हम प्राप्त करते हैं। जो ऑलरेडी है उसकी, जो छुपा हुआ है उसकी खोज करनी होती है, उसका बोध करना होता है। इसके लिए आत्मा के बोध में जो भी हमें सहायक हो वो सभी अध्यात्म, जो हमें आत्मा के तरफ ले जाता है, एवरीथिंग दैट इज टेकिंग अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी,
जो आत्मा से रिलेटेड है वो सब अध्यात्म। इसी प्रकार प्रकाश से जो भी रिलेटेड है वो सब ज्ञान है, वो सब ईश तत्व है। तो इसके लिए पितामह ने कहा कि मैं उत्तरायण में जब सूर्य के किरण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तब मैं देह का त्याग करूं। तो आज से ज्ञान का पर्व शुरू होना चाहिए। हमारी गति भी मन के अंदर जो अंधकार है उसको निकाल के हम प्रकाश की तरफ प्रयाण करें। ये आज के दिन हमारा व्रत होना चाहिए। हमारे लिए मकर संक्रांति खाली पतंग और चिक्की रह गई। ये पतंग कहाँ से आई मुझे पता ही नहीं है मकर संक्रांति के अंदर। तो व्रत लेना है हमें कि हम भी ज्ञान में ऐसा बोलते हैं कि पतंग इसलिए क्योंकि इस समय जो हवा चलती है नॉर्थ से, it is a northeastern wind which is very, otherwise it is not very predominant in the Indian subcontinent. So it is to take advantage of the northeastern wind and also to encourage people to spend time outdoors. Now इस समय क्योंकि आपको सूर्य का प्रकाश आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, और इतनी ठंडी में आप अपने घर में अपनी रजाई में घुसे रहे पिछले 1.25 महीने से, तो अब आप बाहर निकलो और बाहर समय बिताओ। शायद इसलिए पतंग का ये जो है कॉन्सेप्ट कि अब आप धूप में बाहर खेलो और पतंग चगाओ और हवा का भी फायदा उठाओ। आई थिंक उसकी वजह से इट वाज मोर ऑफ अ स्पोर्ट एंड नॉट सो मच ऑफ एनी रिलीजियस कॉन्सिक्वेंस। साउथ वेस्ट विंड्स हमें मानसून लाती है। नॉर्थ अभी ईस्ट आपने विंड उस तरफ तमिलनाडु के वो शोर पे नॉर्थ ईस्ट विंड मानसून लाती है। करेक्ट। इसके अभी लिए आपने उनको बिजल दोनों भाई सीजन में बारिश मिलती है। अभी आपने बिजल भाई व्रत की जो बात की, व्रत लेना चाहिए ऐसी जो बात की ज्ञान की, तो मुझे याद आता है जब बचपन में हम छोटे थे तो मेरी माँ हमें वो गेहूं को बॉईल करके उबाल के देती थी, उसमें गुड़ घी डाल के गाय को खिलाने भेजती थी। व्हेन वी वर टू यंग वी आर गोइंग स्कूल, यस और फिर वहां हम व्रत लेते थे सर। वो करेक्ट मुझे याद है, यही दिन आज के दिन करते थे। यस तो गौशाला जाते थे हम वहां, उस टाइम जोगेश्वरी में ही हमें जो मेरा बचपन गया है घर में, तो जोगेश्वरी गौशाला में हम जाते थे सुबह मॉर्निंग में, स्कूल जाने से पहले वहां बेचती थी माँ हमें, तो व्रत लेते थे ये आज के दिन हम। तो वो बचपन की याद अभी याद हो गई, अभी आपने ताजा कर दी कि व्रत लेना चाहिए, तो व्रत लेते थे हम वो। तभी हमारे जो उत्सव है उसका हेतु यही है ना कि हम ईश्वर से कनेक्ट हो। जब उत्सव आते हैं तो भगवान से उस दिन हम और करीब होते हैं, यही हेतु है उसका। जब ईश्वर से करीब होते हो तो मन में उत्साह आता है, इसके लिए उसे उत्सव कहा गया। उत्सव यानी ऊपर से ईश्वर को नीचे बुलाया हम। आज जन्माष्टमी, प्रभु आइए हमारे घर में, दैट इज उत्सव। ऊपर से आप ऊपर बैठे हो, आज के दिन हमारे घर में हमारे साथ आइए, दैट इज उत्सव। तो प्रकाश की तरफ जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार के दिन खत्म हुए, अब प्रकाश के दिन शुरू हो गए। मन में उत्साह भर के ज्ञान की तरफ, हमारी अध्यात्म की तरफ हम यात्रा आरंभ करें और दृढ़ता। तो आगे बढ़े, अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। पिछली बार हमने 11वें श्लोक पर विचार किया। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वितरागाः। ये वेद ने क्या कहा? जो वेदविद थे, जिन्होंने वेद को जाना है, पढ़ा है, वदंती क्या बोले कि ये अक्षर है। यत यानी ब्रह्म, ब्रह्म अक्षर है, वो अविनाशी है। इसको प्रयत्न किसने किया प्राप्त करने का? वीतराग, जिसका राग गया है, आसक्ति गई है, उसके द्वारा, उसके बाद ये प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ होता है। वीतराग कैसे होते हैं हम? राग कैसे जाता है? जब विवेक जागृत होता है, जब ये सही है ये गलत है ये समझ में आया, फिर जो गलत है उससे अपने आप हमारा संबंध छूट जाता है। ये सृष्टि भास है, ब्रह्म सत्य है। बोलते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, बट ये अनुभूति का विषय है। आध्यात्मिक जागृति यानी यही भास होना, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है।
हम जब सुबह हमारी जागृति होती है तो स्वप्न मिथ्या है और ये सत्य है, ऐसा पास होता है। वैसे ही जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, ये भास होता है। तो यद्य तयो वितरागा, प्रयत्न कौन कर सकेगा? जो वैराग्य जिसे उत्पन्न हुआ है। वैराग्य किसे उत्पन्न होता है? जिसका विवेक जागृत हुआ है, उसका वैराग्य उत्पन्न होता है। यदिच्छतो ब्रह्मचर्यम चरंती, इसे जिसे प्राप्त करने की इच्छा है वो किसका पालन करेंगे? चरंती यानी आचरण करते हैं। किसका आचरण करते हैं? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हमने समझा, ब्रह्मचर्य यानी अपनी सभी इंद्रियों को विषय से हटा ले, दिस इज ब्रह्मचर्य। इंद्रिया विषयों की तरफ क्यों दौड़ती है? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम मन में सुख की अनुभूति करते हैं। इस मन का आचरण, घूमना यदि ब्रह्म में हो जाए तो, मन में केवल ब्रह्म का ही विचार रहे तो अपने आप इंद्रिया विषय से हट जाएगी। इंद्रिया विषय को देखेगी लेकिन मन में उसका सुख बोध नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मन ईश्वर में लग चुका है। दिस इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करना यानी ईश्वर से एक होना, मन में भगवान को बसाना, ये ब्रह्मचर्य। और वो बसाने के बाद इंद्रिय और विषय का संबंध छूटना चाहिए। भले ही विषय सामने आए, हमें ज्ञान हो कि ये विषय है, इंद्रियों के द्वारा आप कुछ खाओगे आपको पता ही चलेगा, हाँ ये तो मेरा प्रिय व्यंजन है, लेकिन मन में उसकी आसक्ति ना हो, ये ब्रह्मचर्य। सभी इंद्रियों को हटा लेना विषयों से। ये कब संभव है? जब मन में ईश्वर का स्थापन हो जाए, मन केवल ईश्वर में लगने लगे, तब ये ब्रह्मचर्य। तो जो इसे प्राप्त करना चाहता है, इसे यानी ये तत्व को, यत अक्षरम, ये जो तत्व, जो अक्षर है, जो ब्रह्म है, इसको जिसे प्राप्त करना है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तत्ते पदम संग्रहेणे प्रवक्ष्ये, ये जो पद है अक्षर ब्रह्म पद, वो तुझे मैं संक्षिप्त में कहूंगा, भगवान अर्जुन को कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए आगे के 2 श्लोक भगवान कहते हैं। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्यान्य ध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। बहुत सुंदर। सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयम में रखे। आपकी 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इस 10 इंद्रियों के द्वारा हम संसार से बंधे हुए हैं। ये 10 इंद्रियों को बांध दे, संयम में रखे आप। और मन का क्या करे? मनोहृदि, हृदय यानी हृदय में, निरुद्ध च, मन को हृदय में प्रस्थापित कर दीजिए। 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करिए और मन का निरुद्ध करिए। कैसे करेंगे? उसको हृदय में प्रस्थापित कर दो, मन को। योग, ये जो संज्ञा है, नाउन, नाम, योग, उसके ऊपर हमने समझा था। योग यानी मिलन, ये युज धातु से आया। युज यानी जोड़ना, युज धातु से जो शब्द आया वो योग। यहाँ पे मिलन किसका है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये उसकी व्याख्या, नाउन, संज्ञा। योग संज्ञा स्वरूप में क्या है? उसकी समझ। तो हम तो योग को क्रिया के स्वरूप में ही जानते हैं। फॉर अस योग इज टू बी डन। योगा, नॉट इवन योग, योगा। योगा क्या है? योगा करने की एक क्रिया है। तो इस क्रिया की क्या व्याख्या करेंगे हम? जो क्रिया के स्वरूप में है योग, उसकी क्या व्याख्या? इसे हम योग कहेंगे। पतंजलि ने योग दर्शन में
पतंजलि योग सूत्र जो है उसके अंदर ऋषि मुनि पतंजलि ने उसकी व्याख्या की, चित्त वृत्ति निरोधस्य इति योग। चित्त की जो वृत्ति है उस वृत्ति को निरुद्ध करना, निरुद्ध यानी स्टॉप कर देना, इसको योग कहते हैं। मन जब एक चंचल होता है तो उसे मन कहते हैं, जब एकाग्र हो गया तो उसे चित्त कहते हैं। ये मन और चित्त, उसकी वृत्ति क्या है? उसकी वृत्ति है दो, एक इधर से उधर भटकते रहना और दूसरी इच्छाएं उत्पन्न करना। मन भटकता है, इसके लिए नई नई इच्छाएं होती। मन एक ही अक्षर पर अगर अड़ जाए तो अन्य इच्छा होगी ही नहीं हमें। लेकिन मन कूदता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, इसके लिए अलग 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 इच्छाएं मन के अंदर उत्पन्न होती रहती। तो इस मन की चंचलता को, इस मन की इच्छा करने की जो वृत्ति है चित्त की, मन की, इसको निरुद्ध कर, इसको अटकाना, इसको स्टॉप करना, इस क्रिया का नाम योग है। एक योग संज्ञा, उस शब्द का अर्थ, और एक योग क्रिया, उस क्रिया का अर्थ। वैसे तो 5 अवस्था होती है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और अंत में निरुद्ध अवस्था। मूढ़ अज्ञानी, क्षिप्त जिसका मन अध्यात्म में लगता ही नहीं, ऐसी वृत्ति यदि रही तो वो व्यक्ति अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन विक्षिप्त वृत्ति यानी अध्यात्म में मन लगता है और हट जाता है, ध्यान नहीं रहता, एकाग्रता नहीं रहती, फिर लगता है, फिर हटता रहता है। ये वृत्ति हम सभी की। सत्संग में हम नियमित आते हैं हर सप्ताह, क्योंकि जब सत्संग करते हैं तो मन लगता है, उसके बाद विक्षिप्त हो जाता है। कर चरण कृतम रज, खत्म होते ही मन विक्षिप्त वापस। तो ऐसे विक्षिप्त मन वाले, वृत्ति वाले व्यक्ति ये अध्यात्म कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास से कर सकते हैं। उसके बाद जो एकाग्र चित्त जिसका होता है वो समाधि लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन कौन सी समाधि? सविकल्प समाधि। यहां पर मैं की अनुभूति है, चित्त को ओम के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, यू आर अवेयर ऑफ इट कि मैं ध्यान कर रहा हूं। मन एकाक्षर ओम के ऊपर केंद्रित हो जाता है, कुछ समय के लिए समाधि लग जाती, उसके बाद वापस व्युत्थान होता है समाधि का, और फिर आप संसार में आ जाते। ये सविकल्प समाधि, और उससे ऊपर निर्विकल्प समाधि, जहां पर मैं ये हूं और मैं ओम के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, ये भी पता नहीं चलता। ये पूर्ण समाधि। जब मैं कौन हूं यही मैं भूल गया, मैं किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं ये भी मुझे पता नहीं, ये पूर्ण समाधि। निरुद्ध मन जब होगा तब ये निर्विकल्प समाधि हमें प्राप्त हो। तो यहां पर मनोरधि निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध कर दो। अर्थात मन की जो वृत्ति है, चंचलता है, कामना करने की जो उसका तत्व है, उसको स्टॉप कर दो, अटका दो वहां पर। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च, सभी 10 इंद्रियों को नियंत्रण में करो, और 11वां मन को हृदय के अंदर निरुद्ध कर दो।
इसके बाद मूर्ध्या आधाय आत्मनः प्राण। आत्मनः यानी मेरा, आत्मा यानी मैं, तो मेरे के लिए भी आत्मनः, आत्मनः प्राण, अपने जो प्राण है उसको मूर्ध्यान आधाय, मूर्धा यानी, मूर्धा यानी तालु, हेड, उसमें आपके प्राण को आधाय यानी स्थित करो। प्राण को मूर्धा में स्थित करना है, मस्तिष्क में स्थित करना है। ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकेगा? असंभव। इसके लिए योग बल चाहिए। आगे के श्लोक में भी हमने कहा कि जिसके पास योग बल होगा वही इसमें आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि हम मन को तो नियंत्रण में कर लेंगे, इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेंगे, लेकिन प्राणों के ऊपर, सांस के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हमारे पास योग बल नहीं है। योग बल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है हमारे पास। जिसने योग के मार्ग में सिद्धि प्राप्त की है उसका प्राणों के ऊपर नियंत्रण आता है। इसके लिए वो योग बल के द्वारा अपने प्राण को मूर्धा, सिर में, मस्तिष्क में आधाय स्थित करते हैं। मूर्ध्यान आधायात्मनः प्राण स्थितो योग धारणम, उसको उसमें स्थित करके अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त कर, इसको क्या कहेंगे? योग धारणम। मस्तिष्क में प्राणों को स्थित करके योग धारणम ये अचीव करना। योग धारणम में 3 स्टेप्स है या 3 प्रक्रिया है। जब ये हम पूर्ण करेंगे तब कह सकते हैं कि हमारी स्थिति योग में है, हमने योग धारण किया। ये तीनों को अभी हमने आपको, सबसे पहले सभी इंद्रियों को नियंत्रण में ले लो, 10 इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। जब 10 इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण आ जाए तो उसे कहेंगे कि हमारा मन पे नियंत्रण आ गया। उसके बाद मन को निरुद्ध करो। निरुद्ध कैसे करेंगे? मन क्या करता है? मन इच्छाएं करता है। इच्छाओं के आगे की स्थिति क्या है? संकल्प विकल्प। इच्छाओं के पहले क्या होता है? मन के अंदर स्फुरणाएं होती है, अलग 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 स्फुरणा अपने आप होती रहती है मन के अंदर। उसमें से कुछ स्फुरणाएं हमें बहुत पसंद होती है, उस स्फुरणा को हम पकड़ लेते हैं, ये संकल्प है। हाँ, ये मुझे पसंद है। अनकॉन्शियसली आपने उस स्फुरणा के साथ अटैच हो गए, पकड़ लिया, यस आई लाइक दिस, इसे संकल्प कहते हैं। आपकी पसंदगी के स्फुरणा के साथ एक रूप हो जाना, ये संकल्प है। और फिर ये जो आपका संकल्प है वो कामना में परिवर्तित होता है। फिर सेकंड स्टेप, ये मुझे पसंद है, अब मुझे ये चाहिए, दिस इज काम। ये हो गया संकल्प। तो व्हाट अबाउट उन सब स्फुरणा जो आपको पसंद नहीं है, जिसके साथ आप एक रूप नहीं है, जिसको आपने पकड़ा नहीं है, वो सभी स्फुरणाओं को हम त्याग देते, उसके ऊपर विचार नहीं करते, उसकी कामना नहीं करते। इसको विकल्प कहते हैं। और ये संकल्प विकल्प मन के अंदर चलता ही रहता है, चलता ही। इस संकल्प विकल्प का त्याग, ये मन को रुद्ध करना, रुद्ध कर, नो डिजायर्स। इच्छाएं स्फुरणाएं तो बहुत होती है मन के अंदर, लेकिन हम सबको नहीं पकड़ते हैं। हमें लगता है इससे सुख मिलेगा, बट वही इच्छा आपकी नींद हराम कर देगी अगर प्राप्त नहीं हुई तो। मिल गई तो आनंद, बंद गए वापस करने की इच्छा होगी, भोग कहते हैं उसे। और अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, तो आपको पागल कर देगी वो इच्छा।
तो जब तक ये संकल्प विकल्प है तब तक आप संसार से बंधे हुए हो, कोई मुक्त नहीं कर सकता। आपके गुरु तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे इसके अंदर, आपको स्वयं करना पड़ेगा। वो आपके मन के अंदर उतरकर कोई आपको मदद नहीं करेगा, हमें स्वयं करना पड़ेगा। संकल्प विकल्प से मुक्ति, यानी मन की जो वृत्ति है, मन का जो कार्य है, उसको ही हमने निरुद्ध कर दिया, स्टॉप कर दिया, मन को अमन कर दिया। जब संस्कृत में आगे अ लगाते हो तो ऑपोजिट हो जाता है, मन का अमन, अमन यानी कुछ भी नहीं करना। मन को कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, कुछ करेंगे नहीं। वो स्थिति को क्या कहेंगे? जिसमें कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं, तब उसे शांति कहते हैं, निर्वाण यानी अमन यानी शांति। मन की जो प्रवृत्ति करने की इच्छा है, इसको बंद कर, इसको ही हमने स्टॉप कर। तो एक इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को नियंत्रण में ले। दूसरा, मन के संकल्प विकल्प को त्याग कर, निरुद्ध कर। और तीसरी अवस्था बहुत ही डिफिकल्ट। ये पहली 2 अवस्था तक तो हम पहुंच सकेंगे, लेकिन तीसरी अवस्था अपने प्राणों पर नियंत्रण, ये अति कठिन है। ये सुनने से समझने से नहीं होगा, ये केवल अभ्यास से। इसके ऊपर जब अभ्यास होगा, एक्शन होगी, आचरण होगा, तभी हम अपने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को हम कंट्रोल में ला सके। तो ये 3 जो अवस्था है, उसे जब हम प्राप्त करते हैं तो कहते हैं कि योग धारण। तो योग धारण हम कहते हैं इसको। तो सर्व द्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च ऊर्ध्वान्य धायात मनः प्राणम स्थितो योग धारणम। ये जब करेगा तो वो योग को धारण करेगा। ये था हमारा 12वां श्लोक। इसके ऊपर कोई विचार? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा या 13वें श्लोक की तरफ आगे बढ़े हम? बोलो दीपक भाई, केम छो? मजामा। एक पूछना है कि हृदय को हम क्लीन करते हैं तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा को हम ब्रह्म रूप में स्थापित करते हैं, तो आत्मा का स्थान कहाँ रहता है? आत्मा तो सारे शरीर में है, वो तो एक एनर्जी स्वरूप में है, उसका कोई घर नहीं। आज इलेक्ट्रिसिटी आप बता सकेंगे वायर में कहाँ है? वो सर्वत्र है। जैसे वायु सर्वत्र है, ऐसे ऊर्जा भी सर्वत्र है, इट इज एवरीवेयर। बट उसके ऊपर प्राण, प्राण अलग है, आत्मा अलग। प्राण इज लाइफ, आत्मा इस प्राण को शक्ति प्रदान करता है। जब तक प्राण है तब तक लाइफ। तो इस प्राण को आयम यानी उसको कंट्रोल करना, दैट इज प्राणायाम। इसके द्वारा हमारे सांसों पर, हमारे प्राण पर हम नियंत्रण ला सकते। ये योगी लोग ने ये सिद्धि प्राप्त की थी, जिन्होंने बहुत डीप अभ्यास किया था योग। तो ये यहाँ पर आत्मा को नहीं, प्राण एंड आत्मा ये बोथ आर डिफरेंट। प्राण को नियंत्रित करने की बात। आजकल ये जो योगा क्लासेस होते हैं, जो योगा करते हैं, वो तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये भूल है हमारी। इट बिगिंस विथ माइंड। वो यम से शुरू होता है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा, ऐसे 5 व्रत, ये 5 गुण हमारे अंदर आ जाए, फिर यम से उठकर नियम पे जाना चाहिए। वो भी हमारे अंदर आ जाए, ये मन का था, नियम शरीर के। उसके बाद आसन,
ये जो हम सब अलग अलग पद्मासन, वज्रासन ये करते हैं वो आसन। उसके बाद प्राणायाम। आसन शरीर के लिए है, प्राणायाम प्राण को नियंत्रित करने। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब समाधि तक हम पहुंचेंगे तब अष्टांग योग सिद्ध। निर्विकल्प समाधि के बाद हमारा परम तत्व में विलीन होना, पुनर्जन्म से मुक्ति। बट शरीर की जो पीड़ा है वो आसनों के द्वारा जाने लगी। इसके लिए आसन वर्ल्ड फेमस हो। असते लोभ नहीं करना, सत्य कहना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत रखना, अपरिग्रहण, भोग बुद्धि से कुछ भी संग्रह नहीं करना। कितना डिफिकल्ट है ये। वेस्टर्न वर्ल्ड को कहो पहले ये शुरू करो फिर आसन सिखाएंगे हम आपको, कोई नहीं आएगा। हमें इजी चाहिए, हमें हमारी पीड़ा चाहिए कि ना रहे। लेकिन योग का हेतु आपके शरीर की पीड़ा हटाना है ही नहीं, बहुत परमोच्च हेतु है योग का। आपको मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना, ये योग का हेतु है, अष्टांग योग। और उसमें से भी हम कमा रहे हैं। कहाँ से हमें योग सिद्ध हो? प्रभु पतंजलि ने ये योग उनका जो पतंजलि योग सूत्र था वो पैसा कमाने के लिए नहीं कहा था, लोगों को ईश्वर में विलीन करने के लिए उन्होंने रचना की। तो ये यदि हम उसके पीछे का भाव भूल जाए वो सिद्धि नहीं देगा। वी आर किलिंग द पर्पस। आज मेरे एक मित्र मिले मुझे, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर पीएचडी की, डॉक्टरेट, और उसके साथ उन्होंने एक फोटो देखी, ये पूरा मेरा बैच, सभी ने भगवत गीता पर पीएचडी की। और वो सभी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रिंसिपल है, प्राध्यापक है संस्कृत के, ये वो। ये क्या हेतु था? एम्प्लॉयमेंट के लिए वी आर लर्निंग भगवत गीता टू गेट एम्प्लॉयड आफ्टर टेकिंग ए डिग्री। ये डिग्री का विषय नहीं है, ये परमोच्च ध्येय है भगवत। हमारे जीवन का परमोच्च लक्ष्य हमें प्राप्त करने में सहायता कर, उसे हमने शरीर चलाने के लिए निर्वाह का, जीविका का साधन कर। इससे बड़ी अधोगति भगवत गीता की कौन सी हो सकती? मैंने सुना जो प्रवचन देते हैं भागवत कथाकार सब पैसे लेते हैं, किलिंग द पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवत। परीक्षित तो सुखदेव जी ने क्यों कहा था भागवत टू मेक मनी आउट ऑफ, उनकी मुक्ति के लिए कहा। तो इसके लिए यदि हम इसका उपयोग धन कमाने के लिए कर रहे हैं तो हम उसका हेतु ही मार। वैसे ही योग का हो चुका, शरीर की पीड़ा हटाने के लिए हम योग का प्रचार कर रहे हैं और उसमें से अनगिनत पैसे कमा रहे हैं। इंडस्ट्रीज डाल दी, क्या बात है, सेवा करो लोगों की। आप उसमें से प्रॉफिट मोटिव कर दिया, उस सब एवरीथिंग इज कमर्शियल है। इसके लिए भाव नहीं रहा, उसके आनंद नहीं रहा उसके। जिस दिन हम कोई भी चीज का पैसा लेने लगे उसकी कीमत चली जाए, ना उस वस्तु की कीमत रहेगी ना आपकी कीमत रहेगी। जिस दिन वी स्टार्ट चार्जिंग मनी फॉर इट, ये समझना है। तो इसके लिए ये जो प्राण का आपका प्रश्न था, वो प्राणों को नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम जो चौथा अंग है अष्टांग योग का। तो आज अन्य कोई प्रश्न कि समापन करें, क्योंकि आज नया श्लोक अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारा समय हो चुका। तो अगले मंगलवार हम 13वें श्लोक पर विचार करें। ठीक, तो प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैन वा मानस वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। બધાયને જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વને જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.